सर दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 43 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हाईलाइट के रूप में देखें तो यहाँ पर हमें 3 रेखाएं नज़र में आ रही हैं, 1, 2 और ये 3। ये क्या कहती हैं इसको हम आगे जा कर के समझेंगे। दूसरा हाईलाइट हमें जो नज़र में आ रहा है ये इनकी बुध की फिंगर, रिक्वायर्ड लेवल से बहुत छोटी फिंगर है ये। तीसरा, ओवरऑल ही अगर हम फिंगर्स देखें तो काफ़ी छोटी है हथेली से। आइए हाथ को आगे एनालाइज करते हैं। देखिए, जब बुध की फिंगर काफ़ी छोटी हो इस प्रकार से, तो ऐसे में कम्युनिकेशंस की इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नज़र में आती है। ऐसे में व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ये अपने दिल की बात को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो यहाँ पर इनके हार्ट लाइन से भी मालूम चल रहा है। ये हमारी कम्युनिकेशंस भी दिखाती है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी दिखाती है। फिंगर का जो टिल्ट है ऊपर से आप देखेंगे तो सन फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान में पैसे कमाने की ललक काफ़ी ज़्यादा होती है। जब फिंगर्स ओवरऑल काफ़ी शॉर्ट हों एज़ कम्पेयर टू हथेली, तो ऐसा ज़्यादातर देखा गया है। हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट होती है। तीसरी चीज़ जो कॉमनली देखी जाती है, जब इस प्रकार से छोटी फिंगर्स हों तो इंसान अपने टाइम का पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन उतना नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं जो संगत रहती है या कुछ लोग आसपास ऐसे ज़रूर रहते हैं जो कि इनका टाइम इनसे छीन लेते हैं। आइए देखते हैं आगे। इनका अंगूठा एक सशक्त पर्सनालिटी के रूप में इन्हें दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से अंगूठे में यहाँ से गुबार है, ये शो करता है कि मार्केट में से कुछ लेना या देना फाइनेंसेस को लेकर के रहता है। इच्छा शक्ति का एरिया और लॉजिकल रीजनिंग का एरिया, यदि हम देखें तो इनकी इच्छा शक्ति काफ़ी प्रबल है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। ऐसे में जो भी ये डिसीजन लें, देखिए फास्ट डिसीजन लेने वाले हैं, एक्सप्रेस उतना नहीं कर पाते हैं और फास्ट डिसीजन है। लॉजिक्स का यहाँ पे कंटेंट कम है, तो जो भी आप डिसीजंस लें उसमें लॉजिक को ज़रूर साथ में लेकर के चलें, नहीं तो डिसीजंस गलत होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। दूसरा, अंगूठे में ज़िद की मात्रा भी नज़र में आ रही है। पीछे की तरफ कर्वेचर वाला अंगूठा नहीं है इनका। ज़िद अगर क्रिएटिव हो तो काफ़ी फ़ायदे देती है। आइए देखते हैं ये छिद्र क्या बताता है। जब इस प्रकार के हम छिद्र देखें तो इंसान के हाथ में पैसा नहीं टिकता है। जैसे ही आएगा कोई ना कोई खर्चा लेकर के ही आएगा और वहाँ पर वो पैसा लग जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का खर्चा हो, हेल्थ पर हो, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कान पर हो, या बिजनेस में लग गया। ये छिद्र फर्स्ट 25 ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये 50 साल को और ये 75 साल को। आइए देखते हैं उंगलियां क्या कहती हैं। फर्स्ट फैलेंजेस हमारी उंगलियों के दर्शाते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। ऐसे में ओवरऑल काफ़ी अच्छे फैलेंजेस हैं, बड़े फैलेंजेस हैं, तो ब्रेन के कार्य करने की शक्ति अच्छी है। अंगूठे की ऊंचाई भी यही बताती है। देखिए, अगर हम ध्यान से देखेंगे अंगूठे पर बहुत सारी अनगिनत रेखाएं हैं इस प्रकार की, जो कि इनकी मेंटल टेंशन्स दिखाती हैं। आइए देखते हैं फिंगर्स क्या कहती हैं। देखिए, फिंगर्स पर इस प्रकार की हल्की रेखाएं हैं इनके पास, कुछ डार्क इंप्रेशंस भी हैं इसमें से। ये रेखाएं जब भी सोलर एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और बल मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। ये रेखाएं इन्हें ओपन टू लिसन भी बनाती हैं और फ्रेंडली नेचर का भी बनाती हैं। जब इस प्रकार से रेखाएं मोटी हो जाएं, देखिए सूर्य हमारे वर्क फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, प्रोफेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। शनि भी हमारे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब इस प्रकार से मोटी हो जाएं ये रेखाएं या फैल जाएं, तो एक्चुअली सोशल सर्कल बड़ा होने के बावजूद इंसान अकेलापन ज़रूर महसूस करता है। जब इंसान आवाज़ मारता है तो एक्चुअल फ्रेंड्स वहाँ पर खड़े हुए नहीं मिलते हैं ज़रूरत के समय पर, जिसे हम फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड कहते हैं। सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे वर्क एरिया को। जितने भी सेकंड फैलेंजेस हैं, गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपके प्रबंध शक्ति को। यहाँ पर यदि हम इस प्रकार से ये बाधाएं देखें तो काफ़ी सारी बाधाएं आप फेस करते होंगे इस रिगार्डिंग। ये बाधाएं तब उत्पन्न होती हैं जब आप अपने काम के प्रति थोड़ा सा भी कैजुअल एटीट्यूड रखने लग जाएं। कई बार पैसा आने के बाद भी इंसान थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है, या एक जब सिस्टम बन जाता है तो थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है वर्क को लेकर के। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने काम को लेकर के, एक्स, वाई और जेड, जो भी आपके रोल्स हैं
नया बिजनेस लाने के लिए, वो जब उसमें से मिस होने लगती हैं चीज़ें, तो ओवरऑल ये इफ़ेक्ट्स आने लग जाते हैं हाथ के ऊपर। देखिए, सारी चीज़ें हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। जो भी यहाँ पर इम्प्रेशंस आते हैं हमारे ब्रेन से रिलेट करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की जब आप चीज़ें देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट का स्कोप नज़र में आ रहा है। आप जब भी इसे करेक्ट करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ से जानी शुरू हो जाती हैं। दूसरा हम देखते हैं शनि का क्षेत्र। ये शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है कि आप कितने न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपने काम में आगे बढ़ने के लिए। दूसरा, क्योंकि ये व्यापारिक पर्व है, अब व्यापारिक पर्व में यदि हम इस प्रकार से कोई तिल देख लें तो संबंध जैसे ही व्यापार में बनने लगते हैं किसी के साथ, तुरंत ही उसी टाइम कम भी होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में वो संबंध थोड़ा सा खटाई में भी पड़ जाते हैं। जैसे ही रिलेशनशिप बनेंगे, कोई ना कोई ऐसी बाधाएं आएंगी जिसकी वजह से आपके उस इंसान के साथ रिलेशनशिप खटास में पड़ जाएंगे। इस प्रकार की बाधाएं ये हमारे दिमाग के अपने, देखिए सब चीज़ें, इस प्रकार की बाधाएं भी यही रिप्रेजेंट करती हैं कि आप जो भी जिस भी बिज़नेस में आप हों उसमें आप न्यू स्किल्स ज़रूर गैदर करें और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि संबंध बिगड़े ना, क्योंकि आपका जो भी बिजनेसेस हैं वो सोशल सर्कल को ज़रूर रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ पर यदि इस प्रकार की चीज़ें हों तो वो आपके लिए हानिकारक हैं बिजनेस में। ये तिल रिप्रेजेंट करता है, ये तिल या धब्बा जो भी यहाँ पर उभर के आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आप काफ़ी अच्छी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वो आपके लिए उतना कार्यान्वित जब आप करते हैं तो उतना फल नहीं देती हैं। लोग अगर उनको कार्यान्वित करेंगे तो उन लोगों को वो ज़रूर बेनिफिट देती हैं। आइए देखते हैं सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज क्या कहता है। सूर्य की उंगली पर भी हम इस प्रकार की बहुत सारी रेखाएं देख पा रहे हैं। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है हमारी मेहनत को, कि हम एक्चुअली कितना वर्क करते हैं। यहाँ पर जो भी आपने सोचा कि मुझे इतने करोड़ का टर्नओवर करना है, तो क्या आप उतनी मेहनत करते हैं उस टर्नओवर को अचीव करने के लिए, या कर भी पाते हैं या नहीं, ये सब यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए, जब यहाँ पर तिल दिखाई दे तो इसका मतलब है इंसान की जो योजनाएं होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन उतना नज़र नहीं आता। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको चाहिए रहता है लोगों का सपोर्ट। यहाँ पर भी वो दिक्कत महसूस हो रही है और यहाँ पर भी वो चीज़ ग्राउंड लेवल पे दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। जब तक ये सपोर्ट आपको नहीं मिलेंगे लोगों के, तब तक ये चीज़ अचीव नहीं होती है उतना। और यहाँ पर मेहनत में भी यहाँ कमी नज़र में आ रही है। ये किसी और की कमी नहीं होती है, ये हम अपने खुद ही दुश्मन होते हैं। कोई बाहर से दुश्मन नहीं आते हैं कार्य क्षेत्र में जो आपको डिस्टर्ब करें। जब उंगली का फैलेंज इस प्रकार से मोटा हो जाए नीचे, देखिए वैसे ही लॉजिकल रीजनिंग कम है यहाँ पर। जब लॉजिकल रीजनिंग कम रहती है और ये फैलेंज मोटा हो जाए, इंसान जो भी लॉजिक्स लगाता है उसी में ही उलझ के रह जाता है और एक प्रॉपर लॉजिक्स वाला डिसीजन नहीं ले पाता है। आइए देखते हैं आपकी कम्युनिकेशन की फिंगर को। ये आपकी कम्युनिकेशन की भी फिंगर है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी। जब इस प्रकार से नीचे रहता है तो पेपर वर्क, फाइलिंग, इन सब चीज़ों में या इंडेक्सिंग करना, इन सब चीज़ों में इंसान काफ़ी पीछे रहता है। सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। तो यहाँ पर मुझे पिक्चर में तो इस प्रकार की लाइंस नहीं नज़र आ रही हैं, लेकिन आप अपने हाथ में देख सकते हैं कि इस प्रकार की यदि लाइंस हैं तो यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप नज़र में आ रहा है। आइए देखते हैं थर्ड फैलेंजेस क्या कहते हैं। थर्ड फैलेंजेस पर भी यदि हम देखें, ये गुरु की फिंगर पर इस प्रकार के मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इंसान के खाने पीने की हैबिट्स जो हैं वो बिगड़ जाती हैं। लिवर से संबंधित रोग देखे जा सकते हैं या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो कि ये क्लियर कट इंडिकेशन है इनके अंगूठे पर भी। हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशंस, ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं और यहाँ पर ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। क्योंकि गुरु को मीठा पसंद है तो मीठे की तरफ भी इंसान इंक्लाइन होता है। आइए देखते हैं शनि का फैलेंज क्या कहता है। ये शनि का फैलेंज पर ये लाइन एक बाधा है, ये आपका संघर्ष को बढ़ाती है। जब भी इस प्रकार की आप बाधाएं देखें और ये छोटा सा एक डॉट का फॉर्मेशन देखें, तो यहाँ पर आप ज़रूर सतर्क हो जाएं अपनी सेहत को लेकर के, ये क्योंकि ये लोअर बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। देखिए, ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशंस हैं, ऊपर वाला हमें नोटिफिकेशंस देता है। जब हम इन्हें इग्नोर करते हैं तो एक्चुअली वो घटनाएं वो घट जाती हैं। तो यहाँ पर आपके काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस हैं जो कि आप
अब रीड कर पा रहे हैं और इस पर आप एक्ट कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे आपके माउंट्स की तरफ। ये आपका बृहस्पति का माउंट है, इस प्रकार से आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट पर ये जो रेखाएं हैं ये आपकी ग्रोथ दिखाती हैं, ये ग्रोथ की रेखाएं हैं। जो भी रेखाएं इस प्रकार से चलती हैं जो शनि को देखती हैं ये आपकी इनकम रेखाएं बन जाती हैं, इस प्रकार की रेखाएं। ये जो आड़ी रेखा इधर से आ रही है ये बाधाएं उत्पन्न करती है। देखिए ये क्षेत्र माना जाता है हमारे सोशल सर्कल का, अपनी फैमिली लाइफ का, वाइफ के साथ संबंधों का। तो यहाँ पर जब इस प्रकार की रेखा देखी जा सकती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंजेस इंसान महसूस करता है। ऑल्दो बहुत बड़ा सोशल सर्कल होने के बावजूद भी एक अकेलापन ज़रूर रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र में आ रही है, जिस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देखिए माउंट का जो उठाव है वो इधर को शिफ्ट कर चुका है शनि की माउंट की तरफ। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये जब शनि के माउंट पर उभार आ जाता है तो कहीं ना कहीं कामुकता की भावनाएं इंक्रीज करता है और संघर्ष को भी बढ़ाता है और आलस भी इंसान का बढ़ जाता है। जो भी रेखाएं इस प्रकार से शनि की रेखा को काटती हैं ये आपको इमोशनली अप्स एंड डाउन्स भी देती हैं और संघर्ष को भी बढ़ाती हैं। इस प्रकार से एक रेखा का फॉर्मेशन है। देखिए एक तरह से रिंग का फॉर्मेशन सा बन रहा है। रिंग मतलब यहाँ पर ये स्टक होना, एनर्जीज़ का जो भी ऊपर से एनर्जीज आएंगी यहाँ पर स्टक हो जाएंगी। ये यहाँ पर स्टक होती हुई नज़र में आ रही हैं। देखिए ये यहाँ से ये रिंग का फॉर्मेशन है। ऑल्दो माउंट आपका अच्छा मुझे नज़र में आ रहा है यहाँ से, क्योंकि बीच में से काफ़ी फ्लैट माउंट है ये और रिज़ल्ट देने वाला माउंट है ये आपका। लेकिन जिस प्रकार से ये रेखाएं आके इसे काट रही हैं और ये रेखा इस तरह से बनती है तो संघर्ष की मात्रा बढ़ा देती है। आइए देखते हैं आपका सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। देखिए सूर्य का माउंट पर जो रेखा आपकी सूर्य रेखा है काफ़ी नीचे से डेवलप होती है, इस प्रकार से ऊपर युक्ति बनाती है और कई सारी रेखाएं इस तरह से युक्ति बनाती हैं। तो एक मल्टी टैलेंटेड इंसान के रूप में इंसान सामने पर्सनालिटी आती है। लेकिन जब इन सूर्य रेखाओं को एक रेखा इस प्रकार से काट दे तो ऐसे में मन का भटकाव भी मिलता है। इंसान को जितनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। पैसा हर जगह फंस जाता है। प्रोफेशन में जहाँ भी आप पैसा लगाएंगे, किसी भी नए वेंचर में आप पैसा लगाते हैं वहाँ पर पैसा भी आपको फंसा हुआ मिलता है। यदि हम आपकी सूर्य रेखा को इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं तो काफ़ी सारी रेखाएं ये फॉर्मेशन बनता हुआ यहाँ से दिखाई देता है। ये फॉर्मेशन बताता है कि आपका काम का विस्तार, ये फॉर्मेशन बताता है आप काफ़ी विस्तार के रूप में अपना काम करते हैं। क्लाइंट्स भी अलग अलग जगह से रहते हैं और इंसान का जो काम रहता है वो काफ़ी जगहों पर फैला हुआ रहता है। ये आपकी विद्या रेखा है। जिस भी आप प्रोफेशन में होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे। एक ये प्रोफेशन है, एक ये प्रोफेशन है, तो दो प्रोफेशंस यहाँ पर दिखा रही है। आइए बढ़ते हैं मरकरी माउंट की तरफ। ये आपका मरकरी का माउंट है। ये ज़्यादातर हम लोग इसे बिज़नेस के रूप में, बिज़नेस के लिए देखते हैं। विवाह की चीज़ें भी यहीं से ही मालूम चलती हैं। ये जितनी भी रेखाएं हैं आपको स्किल्स देती हैं बिज़नेस का, ये यहाँ पर नज़र में आता है। दूसरा कई चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्बिंग भी नज़र में आ रही हैं। इस प्रकार की काफ़ी सारी रेखाएं भी नज़र आ रही हैं। आपकी हार्ट लाइन भी काफ़ी ऊपर को शिफ्टेड है, जो कि ये विवाह की रेखा के साथ इस तरह से मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कतें दिखा रही है। इस पर हम रेखाओं के दौरान बात करेंगे। मार्स का ये माउंट है और इधर भी काफ़ी सारी गतिविधियाँ हैं। जितनी भी इस प्रकार की लाइंस हैं आपको कहीं ना कहीं कोर्ट केस और लिटिगेशंस की तरफ इशारा करती हैं। जितने क्रिस क्रॉस हैं कहीं ना कोई ऑपरेशंस या एक्सीडेंट्स वगैरह भी आपको करवाने की क्षमता रखते हैं। तो इस चीज़ से आप सावधान रहिए। ऑल्दो ऑपरेशंस आज की डेट में एक नॉर्मल चीज़ है, ब्लड वर्क दिखाता है ऐसा क्रॉस। आइए देखते हैं इंटरनल मार्स क्या कहता है। ये आपका इंटरनल मार्स है। ये काफ़ी क्लियर एरिया है। इस पर ये अच्छी रेखाएं मुझे नज़र में आ रही हैं, मंगल रेखाएं, और काफ़ी लंबा आपको सपोर्ट भी कर रही हैं। इस प्रकार से ये ऐसी रेखाएं रहती हैं, मंगल रेखाएं, आप किसी भी काम में अगर फंस जाते हैं तुरंत आपको वहाँ से सोल्यूशन भी निकल के आ जाता है। आइए देखते हैं आपका मून का माउंट क्या कहता है। ये आपका मून का माउंट है। देखिए मून के माउंट पर इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा आपके डिस्टर्बेंस नज़र में आ रही है। दूसरा बहुत सारे क्रिस क्रॉस है। जब भी इस तरह के डेंट और इस टाइप की रेखा और यहाँ पर इतना ज़्यादा क्रिस क्रॉस नज़र में आए, ये कई चीज़ें इंडिकेट करता है। ये आपको एक इनसिक्योरिटी की भावना देता है।
अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, हर एक चीज़ के लिए ये आपको इनसिक्योर रखेगा। अपने बिजनेस के लिए भी इनसिक्योर रखेगा कि जिस स्टेटस पर आप हैं कहीं वहाँ से नीचे ना आ जाएं, ये भी इनसिक्योरिटी ये चीज़ देता है। ट्रैवल करवाने वाला अमाउंट है, जितना जिस प्रकार का आप ट्रैवल करना चाहेंगे, इंटरनेशनल भी नेशनल भी, उसी प्रकार का ये आपको ट्रैवल भी करवाएगा। जैसा भी आप काम करेंगे वैसा ट्रैवल भी करेंगे आप। यहाँ पर जो ये रेखा आपको व्यसन भी दे सकती है। व्यसन मतलब कोई ना कहीं किसी न किसी प्रकार का नशा भी, इंसान बुरी आदतों में कई बार घिर जाता है, या कोई एलर्जिक रिएक्शंस बॉडी में लगे रहते हैं, ये वो भी रिप्रेजेंट करता है। जब यहाँ से इतना ये उबड़ खाबड़ ये सब बन जाए तो इंसान को अपनी संगत का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा आपकी संगत को भी दिखाता है। जब माउंट में डेंट हो यहाँ पर हल्का सा, तो आप अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें। सीक्रेट्स यदि आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बैकफायर होंगे और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये, पानी वाले स्थान से थोड़ा सा बच के रहें, चाहे वो ओशंस हों, रिवर्स हों या वाटर बॉडीज़ कहीं भी किसी भी प्रकार की हों, चाहे वो वाटर स्पोर्ट्स हों। कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, चाहे किडनी स्टोन हो, लिवर हो या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की इस टाइप की चीज़ें आपको यहाँ पर समस्याएं आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब समस्याएं आपको आनी हैं, लेकिन इस टाइप के रोग आपको आ सकते हैं। देखिए, जिस प्रोफेशन में आप हैं उसमें मार्स भी आपको सपोर्ट करता हुआ माउंट है और आपका मून माउंट भी अच्छा माउंट है। वीनस भी आपका अच्छा माउंट है। जो प्रोफेशन में आप देख रहे हैं अभी आगे, ये आपका वीनस का माउंट है। काफ़ी अच्छी रेखाएं हैं इस पर, बड़ी रेखाएं भी हैं, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता हुआ ये माउंट है आपको, और आप इसे अवेल करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये आपका केतु का स्थान देखते हैं हम। यहाँ पर इस प्रकार से ये फिश बनी हुई है, तो ये फिश आपको अचानक धन लाभ देती है। ये रेखाएं आपको प्रेरित करती हैं इस टाइप की चीज़ों के लिए जो केतु से डील करती हैं, चाहे वो गैम्बलिंग हो, चाहे वो सट्टेबाजी हो, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हुई ये लाइंस हैं, और काफ़ी सारी लाइंस इस साइड हैं। ओवरऑल आपको ये चीज़ बेनिफिट देती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, अचानक आकस्मिक धन लाभ। आइए देखते हैं लाइंस क्या कहती हैं। ये आपकी हृदय रेखा है। ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड हृदय रेखा यहाँ पर नज़र में आ रही है। इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है। ये इस प्रकार की हृदय रेखा है, ये एज गुड एज गर्डल है वीनस का। ये इस टाइप की रेखा बनी हुई है। ऐसे में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स से इंसान बहुत बार गुजरता है। ये गर्डल भी आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देता है। ये हृदय रेखा भी इसी प्रकार की आपकी दिखाई दे रही है। जब ये विवाह रेखा के साथ में इस तरह से आकर के चले तो कहीं ना कहीं बहुत सारा अपसेट चीज़ें दिखाती है। बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से कटती हैं, डार्क हो रहा, ये सब इम्प्रेशंस ये दिखाती हैं आपके हार्ट ब्रेक्स को, या ओवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ रिलेशनशिप, ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। सूर्य स्थान के नीचे जा कर के जब इस प्रकार की चीज़ें हम देखते हैं जहाँ पर कि इस टाइप से डॉट का फॉर्मेशन होता है, तो कहीं ना कहीं अपनी आइज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। नेत्रों से संबंधित रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अस्थि से संबंधित रोग यानी कैल्शियम रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी देखी जा सकती हैं। और यहाँ पर मुझे एक हल्का सा तिल का फॉर्मेशन भी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में पिता को भी कष्ट पहुँचता है। मान प्रतिष्ठा में भी कहीं ना कहीं हानि मिलती है जब इस प्रकार से ये रेखा काटती है और ये तिल का फॉर्मेशन हो। जब भी आप सरकारी लोगों के साथ डील करेंगे तो कहीं ना कहीं जो उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं, ऑलरेडी आपके उनके साथ काफ़ी कॉन्टैक्ट्स होंगे, लेकिन वो उस लेवल के नहीं हो पाएंगे, या कुछ ना कुछ जो रिलेशनशिप्स हैं वहाँ ख़राब होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। इतना जब डिस्टर्ब्ड एरिया हो तो कहीं ना कहीं दंड भी मिल सकते हैं, सरकारी दंड, या सरकारी जो फाइल्स हैं वो फंस के आगे चलती हैं। अगर आपको कोई लाइसेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसमें भी आपको आगे बढ़ने में काफ़ी दिक्कतें, या फाइलों को आगे बढ़ाने में दिक्कतें यहाँ पर सामने आएंगी। फाइलों को आगे बढ़ाने की दिक्कतें या अप्रूवल्स, जो सरकारी अप्रूवल आपको चाहिए वो यहाँ पर नज़र में आते हैं, तो उनमें डिलेज नज़र आते हैं। जितनी भी रेखाएं इनको इस रेखा को इस प्रकार से काट रही हैं, ये सब आपके डिसअपॉइंटमेंट्स हैं हार्ट को लेकर के। ऐसे में इंसान अपने हार्ट को उतना मैनेज नहीं कर पाता है एक स्ट्रक्चर्ड वे में।
एक इम्पल्सिवनेस वाला बिहेवियर ज्यादा यहाँ पर नजर में आता है। आइए देखते हैं आगे। ये रेखा जब इस प्रकार से नीचे उतरकर आपके ब्रेन लाइन से मिलती है, दो चीजें रिफ्लेक्ट करती है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी ना किसी बहुत ही खास इंसान से हार्ट ब्रेक। दूसरी चीज, ऐसे में व्यक्ति अपनी ही राय ऊपर रखता है, दूसरों को इस लायक नहीं समझता है कि वो इन्हें राय भी दे पाए। ये चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है और इस चीज़ से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं। राय आपको कहीं से भी आ सकती है और आपके बिजनेस में आगे फ़ायदा पहुँचा सकती है। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ये आपकी ब्रेन लाइन है। ब्रेन लाइन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। ये देखिए काफ़ी प्रेशर में है। फिर यहाँ से एक टूटी हुई ब्रेन लाइन है। ये यहाँ से आधा हिस्सा यहाँ पर है, जो कि ये मंगल के स्थान पर है। ये जो देख रही है मून एरिया को देख रही है। तो यहाँ से आपको कल्पनाएं मिलेंगी, इमेजिनेशंस रहेंगे, क्रिएटिविटी रहेगी। जिस फील्ड में आप हैं भी वो काफ़ी क्रिएटिव फील्ड है। ये चीज़ आपको क्रिएटिविटी देती है। ये चीज़ आपको हिम्मत देती है उस काम को आगे, किसी भी मुश्किल टास्क को करने का। ये इस तरह की रेखाएं डिवीजन में हैं आपकी। ये फोर्क बना हुआ है एक तरह से। ये आपका ब्रेन लाइन का फोर्क है। ऐसे में मेंटल डिस्टर्बेंसेस भी दिखाई देती हैं। एक थिंकिंग पैटर्न में एक एज पे आने के बाद इंसान काफ़ी चेंज हो जाता है। ये तकरीबन आपकी एज जो रहेगी यहाँ 50-55 साल की एज है या 50 इयर्स की एज के आसपास आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो काफ़ी चेंज होगा। काफ़ी प्रैक्टिकल रूप में भी आप देखेंगे और यहाँ पर इंसान थोड़ा स्वार्थी भी हो जाता है। आइए देखते हैं ये लाइंस क्या कहती हैं। ये लाइंस जब इस प्रकार से हों, देखिए बिजनेस की लाइंस भी हैं, आपकी हेल्थ की लाइंस भी हैं। ये आपको जीआई ट्रबल्स भी देती हैं। पेट से संबंधित बीमारियां आपको दे सकती हैं इस प्रकार की लाइंस, जिस प्रकार से बनी हुई हैं। ओवरऑल ये मरकरी माउंट को देखती हैं। तो ये आप बिजनेस की लाइंस भी हम इन्हें कंसिडर करते हैं। इस प्रकार से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में भी देखते हैं। ये भी देखते हैं कि कभी बिजनेस आया और कभी नहीं आया। ये भी देखते हैं कि इंसान अपनी लाइंस भी चेंज कर रहा है। एक ही लाइन में भी कई तरह के इंसान काम करता है। ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जा सकती हैं। ये बिज़नेस की लाइंस देखिए, जब ये आपकी फेट लाइन है, फेट लाइन से जब बिज़नेस की लाइंस पीछे आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं जब भी आप बिज़नेस करें और वो पार्टनरशिप में बिज़नेस हो तो वहाँ पर धोखे भी और लॉसेस भी दोनों ही होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये आपकी मून एरिया से स्टार्ट होने वाली लाइन है। ऐसे में इंसान 35 इयर्स की उम्र के बाद ज़्यादा ग्रो करता है या बिटिया के जन्म के बाद ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। ये लाइन बिल्कुल इस प्रकार से जा रही है ऊपर और शनि स्थान तक पहुंचती है। ऐसे में इंसान थोड़ा मनमौजी नेचर का भी होता है, किसी की ना मानने वालों में से भी होते हैं और अपनी ही करने वालों में से होते हैं, लेकिन इन्हें काफ़ी सक्सेस भी मिलती है। ये भी चीज़ यहाँ पर देखी जाती है। इनकम में आपके कभी भी कोई रुकावट नहीं आ रही है और काफ़ी अच्छी से ये आगे बढ़ रही है। और इसका जो बेंड है अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड को बेंड है। जब लेफ्ट हैंड साइड को बेंड होता है तो अच्छे प्रॉफिट्स में इंसान ऊपर बढ़ता है। आइए देखें लाइफ के हिसाब से किस तरह चीज़ें चलती हैं। ये देखिए इनिशियली अगर हम देखें ये 10-12 साल की उम्र रही होगी तो यहाँ से काफ़ी बड़ा एक गैप हमें देखने में मिलता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि इंसान अपने घर को छोड़ करके किसी और फैमिली के साथ जा कर के रहता है, या जैसे नाना के घर जा कर के रहने लग गए, या दत्तक पुत्र भी देखे जा सकते हैं। अडॉप्टेड चाइल्ड के रूप में भी इंसान को देखा जा सकता है। या कुछ ना कुछ यहाँ पर शिफ्ट ऑफ प्लेस ज़रूर देखी जा सकती है जब इस प्रकार से चीज़ें हटती हैं। यहाँ से आपकी लाइफ आगे चलती है और यहाँ से हम 20 साल से इसको पकड़ते हैं। काफ़ी देखिए इमोशनल सेटबैक्स, ब्रेन पे प्रेशर, ये सारी चीज़ें यहाँ से भी लगी हुई हैं इनिशियल स्टेजेस से ही। आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में, जो भी ये सेटबैक्स वगैरह दिखा रही है 20-21 साल की उम्र रही होगी और इसके आगे भी हम ये चीज़ें देख पा रहे हैं। ये तकरीबन आप 25-26 साल तक का यहाँ पे पीरियड है जहाँ से ये ब्रेन लाइन आपकी अलग होती है आपकी लाइफ लाइन से। ये पीछे जो रेखाएं चल रही हैं ये मंगल रेखाएं हैं जो कि आपको सपोर्ट भी कर रही हैं और टाइम टू टाइम आपको वो सारी सपोर्ट ऊपर वाले ने दी है जो आपको चाहिए थी। यहाँ से आप आगे आपकी लाइफ बढ़ती है। देखिए लाइफ आपकी ग्रोथ की तरफ ही है। 27-28 साल से भी आप ग्रो कर रहे हैं। ये 30 साल की ग्रोथ है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आप नया भी देखते हैं, कुछ ना कुछ और करने की भी करते हैं। ये 28 साल की उम्र है। इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 35 से 1 साल में ये पीछे से भी डिस्टर्बेंसेस दिखाई दे रही हैं। देखिए काफ़ी सारी डिस्टर्बेंसेस हैं। जैसे ये सारी रेखाएं इस प्रकार से मरकरी को देखती हैं। मरकरी मतलब आपका जो माउंट है विवाह को भी रिप्रेजेंट करता है।
या इमोशनली भी अगर आप देखें तो कनेक्टेड रहते हैं किसी ना किसी के थ्रू, तो वो भी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये अप्स एंड डाउन्स इन रिलेशनशिप्स भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। आपकी ग्रोथ के साथ में ही ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। ये 30-31 की ग्रोथ है आपकी, फिर ये भी ग्रोथ देखिए 34 साल की ग्रोथ भी है, और इसी दौरान ही ये सब दिक्कतें परेशानियां ये मंगल रेखा ने भी देखी, फिर आगे आप पर भी आई, और ये सीधा ऊपर को पैटर्न ही ऐसा बना हुआ है कि इधर को देखती हैं रेखाएं। तो ये डिस्टर्बिंग पैटर्न है। अगर आप सारी ही रेखाओं का एक ट्रेंड देखें तो इधर को ही देखती हुई रेखाएं हैं। इन्हें हम राहु रेखाएं भी कहते हैं। तो इसका यदि आप उपाय करना चाहें ज़रूर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जब हम लाइफ में, तो यहाँ पर जो अनएक्सपेक्टेड अच्छी ग्रोथ जो आपको मिलती है या कोई ब्रेक थ्रू आप लेते हैं, वो लेते हैं 37-38 ईयर्स की एज में। ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। ऐसे में कई बार इंसान बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी लेता है, ये भी देखा जा सकता है, मकान लेता है, या कुछ ना कुछ बड़ा इवेंट रहता है इंसान की लाइफ में जब ऐसी रेखा यहाँ पर बनती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर, तो 41 पर भी यहाँ पर ग्रोथ है। यहाँ पर यदि हम आगे चल कर के ग्रोथ देखें, ये 41, 42 और ये 43, अभी आप जिस एरिया पर हैं यहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष है। ये 44-45 के आसपास की एक ग्रोथ की रेखा है, और ये काफ़ी बड़ी आपकी ग्रोथ रहेगी। ये 45 की ग्रोथ है, फिर इसके आगे अगर आप देखें तो 46-47 में भी ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ से और सावधान रहना पड़ेगा। पीछे यहाँ पर गतिविधियाँ चल रही हैं, क्रिस क्रॉस का जो सिचुएशन है, यहाँ पर आपको डिफेम होता हुआ भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है अपना नाम। ये आपका जो एज है ये 46 के आसपास की एज है, ये 48 के आसपास है। तो यहाँ पर आपको ज़रूर सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये अल्टीमेटली जा कर के आपके सन लाइन के साथ में ये रेखा मिलती है, और यहाँ पर इस प्रकार से ये पॉइंट बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफेम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए देखते हैं आगे। जो भी रेखा ये रहेगी ये आपको फाइनेंशियल लॉस भी करवाएगी, क्योंकि ये ऊपर से उतरती हुई भी है और पीछे तक जा रही है। तो फैमिली एरिया से भी ये आपको डिस्टर्बेंस दे रही है। यहाँ पर भी क्रिस क्रॉस की सिचुएशंस बनी हुई हैं। ये 50 पर आप पहुँचते हैं, इसके बीच में भी देखिए ग्रोथ वाला हैंड है आपका, ये ग्रोथ की रेखाएं साथ के साथ लगी हुई हैं। ये 50 है, 50 पर भी काफ़ी स्ट्रगल है। देखिए यहाँ पर जा कर के 50 के बाद अगर आप देखें तो लाइफलाइन बहुत ज़्यादा फैल जाती है। जब इस तरह से लाइफलाइन का इंप्रेशन फैलता है, ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें देता है, चैलेंजेस देता है हेल्थ के साथ। ये हेल्थ चैलेंजेस आपको यहाँ से शुरू हो जाते हैं 50 ईयर्स की उम्र से, और काफ़ी बड़े ये चैलेंजेस होंगे। सेम चीज़ हमारी यहाँ पर भी देखी जा सकती है। ये ब्रेन के साथ रिलेटेड कोई ना कोई चैलेंजेस आने की संभावनाएं बन जाती हैं। कोई ना कोई नर्वस ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें आप काफ़ी देखिए ब्रेन स्टेबल बिल्कुल सीधी लाइन बन जाती है, और एकदम से ब्रेन में प्रैक्टिकलिटी वाली अप्रोच आ जाती है, और इंसान को काफ़ी कुछ यहाँ पर सिखा देती है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। ये जो एज आपकी आगे आ रही है, एक तो ये डिफेम कराती हुई चीज़ें नज़र में आ रही हैं, ये बिजनेस में लॉसेस भी यहाँ पर हैं थोड़े बहुत। ये आपकी 57 की रेखा रहेगी, जो आपको मेजर आगे धन लाभ भी देगी। ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपकी लाइफ की। 57 के बाद 58 के आसपास भी यही रेखा आगे जा रही है। 57, 58, 59 के आसपास जो ये रेखाएं निकल के आ रही हैं, ये आपको काफ़ी बेनिफिट करवाने वाली रेखाएं हैं। 60 पर जाकर के आप ये सोचते हैं कि क्या मैं विदेश में सेटल हो जाऊं या अपने देश में ही रहूं। यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटी या दो चीज़ें आपके सामने नज़र में आएंगी। आपकी लाइफ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। आपको घर से और दूर लेकर के जा रही है ये रेखा। अगर आप विदेश में जाते हैं, यहाँ पर भी आप सेटल हो सकते हैं। इस तरह की ये युक्ति बनी हुई है, और ये आप अपने काम के हिसाब से अगर सेटल होना चाहेंगे तो बाहर जाकर के सेटल होंगे। और तकरीबन 70-72 के आसपास जो है आपकी सेहत में फॉल देखा जाएगा, और फिर रेखा इस प्रकार से आगे बढ़ती है। देखिए, आप जो भी आप दोनों काम कर रहे हैं, उन दोनों इंडस्ट्री में आप, चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री का ले लें, चाहे आप रेस्टोरेंट का ले लें, दोनों में ही आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत सारी लाइंस आपको सपोर्ट कर रही हैं। आपकी सैटर्न की लाइन भी आपको काफ़ी सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है, और जो इधर को ये ट्रेंड है ये भी आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर वेल्थ को लेकर के देखें तो अच्छी ही रहेगी आपकी। आपका जो वीनस का माउंट है ये भी आपको सपोर्ट कर रहा है, और मून का माउंट भी आपको सपोर्ट करता है। जहाँ तक हेल्थ की बात है, हेल्थ में काफ़ी सारे आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। लोअर बॉडी के साथ ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और कुछ हार्ट ब्रेक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और
आगे जाकर भी सिचुएशन वर्स होती हुई नज़र में आ रही हैं। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आप सेटलिंग अब्रॉड का आप पूछ रहे हैं, वो भी यहाँ पर नज़र में आ रहा है। आप सेटल हो सकते हैं बाहर, इस तरह की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। ये लाइंस भी आपको वही इशारा देती हुई लग रही हैं। तो अगर आप बाहर सेटल होना चाहेंगे, ज़रूर आप हो सकते हैं, ऐसा चांस बनेगा। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है, ये मैंने आपको क्लियर किया कि ये एक्स्ट्रा लाइन आपकी ब्रेन लाइन ही है, जो आपको कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस, ब्रेन से रिलेटेड चैलेंजेस, नर्वस ब्रेकडाउन से रिलेटेड चैलेंजेस या किसी ना किसी प्रकार का ब्रेन का विकार आपको देखने को मिलेगा। और ये मिलेगा आपको तकरीबन 50 साल की उम्र के बाद यहाँ पर सामने नज़र में आएगा। तो इस चीज़ से आप काफ़ी सावधान रहिए। अभी से अपने हेल्थ चेकअप्स वगैरह पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा। आपको भी मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।